बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ECM एक्सपर्ट की जानिब से जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी डिटेल प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो स्टूडेंट एडमिशन लेने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनसे गुजारिश है कि पहले इसकी स्टडी कर लें बेहतर तरीके से। अगर इसकी उनको ज़रूरत है इस कोर्स की, तब उनका हमारे यहाँ खैर मकदम है। तो सबसे पहले इस जो कोर्स में है एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ली गई है जो ज़रूरी है ECM पर वर्क करने के लिए। इसके बाद सेंसर है, एक्चुएटर है, इन सब को शामिल किया गया है ताकि ECM को बेहतर से रिपेयर कर सकें। और ECM की जो पिंस हैं जो सेंसर से जुड़ती हैं वो क्या आउट करती हैं, क्या प्रोवाइड करती हैं, क्या रिसीव करती हैं, तो इन सारी डिटेल्स भी इंशाल्लाह बताएंगे ताकि आप ECM को बेहतर तरीके से कर सकें। इसके बाद जो है कैन कम्युनिकेशन डिटेल्स है, पोर्ट्स है, OBD पोर्ट है, कनेक्शन है, फॉल्ट कोड क्या है, कैसे हैं, स्कैनर के कुछ स्टेप्स हो जाएंगे, कुछ ट्रिक होंगे, कैलिब्रेशन होगा, फ्यूल इंजेक्टर कोडिंग वगैरह, लाइव डाटा। ECM में जो फॉल्ट आते हैं हमारे पास बंदा आता है बताता है कि ये फॉल्ट आ रहा है या ये कोड आ रहा है, तो हमारा ECM के काम करने वाले भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कोड आने पर कहाँ की प्रॉब्लम होती है, किस सेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो हमने ज़रूरी समझा कि ये कोडिंग का सेक्शन, ये DTC कोड है, इनकी जानकारी भी हमारे स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। इसके बाद जो पहला शुरू होता है हमारा जब ECM रिपेयरिंग करते हैं तो ज़रूरी है कि हर बंदे को मल्टीमीटर चलाना आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सारे कंपोनेंट्स को बेहतर तरीके से चेक कर सके, ठीक है। और ECM में अधिकतर क्या है कि कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, क्रिस्टल है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, CPU है, EPROM यही सब लगा होता है। तो इनकी वर्किंग क्या है, काम करने का तरीका क्या है, इनको चेकिंग का तरीका क्या है, कब ये बोल्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, इनके बेस पर या इनके गेट पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहता है, CPU की डिटेल्स क्या है, CPU क्या आउट करता है, CPU की ख़ुद की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो इन सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर किया जाएगा बेहतर तरीके से। इसके बाद जो स्टार्ट होता है कि वो किस तरीके से हमको सोल्डरिंग गन चलाना है, हॉट ब्लड चलाना है, उसे किस तरह से यूज़ करना है, SMD गन का किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, किसी IC को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, किस किस बात का ध्यान रखेंगे कि IC को निकालते वक्त और लगाते वक्त, ठीक है, जो ट्राई-कोर CPU है उन्हें किस तरीके से निकाला जाएगा, जो पिन वाले CPU हैं उनको, ठीक है, किस तरीके से निकाला जाता है उसकी, ताकि पिन आपस में लगाते वक्त टच ना हो, किस किस बात का ध्यान रखा जाता है। फिर जो है शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह जो ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है, पिन्स की ट्रेसिंग और IC तक। जैसे मान लीजिए फ्यूल पंप है, उससे ग्राउंड नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हमें तलाशना है कि फ्यूल पंप की पिन कौन सी है, वो पिन फिर कहाँ पर, कौन से सेक्शन में, कौन सी IC पर या कौन से मॉसफेट पर जा रही है, ये ट्रेस करना है, ये ट्रेसिंग कहलाता है। तो ये सेक्शन शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे और फिर तमाम तरह की ICयाँ आती हैं, कौन सी IC किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ड्रॉप आउट रेगुलेटर ICयाँ होती हैं जो ज़्यादा वोल्ट को कम में कन्वर्ट कर देती हैं, तो वो हमारी ECM में बहुत लगी होती हैं। वो कौन कौन सी IC हैं, उनकी वर्किंग क्या है, CPU का डाटा क्या है, क्लॉक क्या है, अगर क्लॉक बन रही है या नहीं बन रही है, डाटा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो हम CRO से, जो DSO कहते हैं, उससे किस तरह से चेक करेंगे, इसकी पल्स किस तरह की होगी। ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो टिप्स हैं जो अभी तक पूरे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं बताया जाता है कि CPU का डाटा क्या है, CPU का क्लॉक क्या है। इसके बाद हर ECM में ICयाँ होती हैं, हर IC की एक अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अपने सिग्नल्स होते हैं, उसके इनेबल्स होते हैं, उनके लो हाई होते हैं, गेट हाई होता है, गेट लो होता है, इनेबल होता है, C1 होता है,
और तमाम तरह के सिग्नल्स होते हैं, उनका क्या वर्किंग है, इंशाल्लाह ये सारा आपको इसी कोर्स में क्लियर करेंगे। और फिर जब सब क्लियर हो जाएगा हमारा, तो फॉल्ट फाइंडिंग पा जाते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग में मसलन बहुत ढेर सारे फॉल्ट जो हमारे अक्सर भाई आते हैं, बताते हैं कि इंजेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, एक इंजेक्टर का कोड आ रहा है या 2 इंजेक्टर का कोड आ रहा है, ठीक है, गाड़ी मिसफायर कर रही है, ये एक्सीलेटर की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, चेक लाइट ब्लिंक करती है या चेक लाइट आ नहीं रही है, या स्कैनर हम लगाते हैं तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, बार बार लगा रहे हैं, ओबीडी पोर्ट पर सप्लाइयाँ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, कैन की क्या पोजीशन है, कैन हाई की पोजीशन क्या है। तो ये ढेर सारी प्रॉब्लम आती हैं। ईसीएम में अधिकतर शॉर्टिंग आ जाती होती है, क्योंकि ईसीएम हमारा काफ़ी हीट होता है, गाड़ी के अंदर होता है, गाड़ी हीट होती है तो ईसीएम भी हीट होता है। हीट होने पे क्या होता है कि आईसियाँ अधिकतर शॉर्ट हो जाती हैं, और शॉर्ट होने पर ख़राब हो जाती हैं आईसियाँ। तो कौन सी आईसी ख़राब है या कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, इसकी सारी जानकारी और किस तरह से ट्रेस करना है, किस तरह शॉर्टिंग निकालना है, ये सब हमारे कोर्स में इंशाल्लाह ताला शामिल है। इसके बाद जो लास्ट में हमारा आता है कि सीपीयू के अंदर जो ट्राई कोर है या ईईपी रोम है, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर को किस तरह से रीड करना है, उसको किस तरह से राइट करना है, ठीक है, उसके कनेक्शन किस तरीके से करना है रीड राइट करने से पहले। तो ये काम हमारे यहाँ जो के टेक प्रोग्रामर है एडवांस वाला, उससे इंशाल्लाह ताला कराएंगे। फ्लैश प्रोग्रामर है, उससे आईसी को किस तरह रीड राइट करेंगे, ये सब बताएंगे। हमने अपने कोर्स में ये बताना ज़रूरी है पहले कि हम अपने कोर्स में कौन कौन सी ईसीएम को कवर कर रहे हैं, किस किस ईसीएम पे हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, किस किस का हम प्रैक्टिकल आपको कराने जा रहे हैं, तो ये बताना भी ज़रूरी है। तो हमने जो ईसीएम लिए हैं वो एक तो यूरो 3 वाला ईसीएम लिया है, जो बहुत ख़ास है क्योंकि बुनियाद है, फंडामेंटल्स है, इसको हमने शामिल किया है। J10 है, J20 N2 है, EDC 17C55 है, 16C39 है। इन सारे ईसीएम पे इंशाल्लाह आपके साथ हम वर्क करेंगे, इनके फॉल्ट कहाँ होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, सब आपको दिखाएंगे, बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये सब बताने से पहले हम आपको कुछ प्रोवाइड भी करेंगे, जो ईसीएम देंगे तो हम उनके डाटा पिन आउट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।